में पार्वती के रूप में इतना तप किया। क्या बहुत लोगों ने समझाया देवी, क्योंकि नारद जी गए और नारद जी ने हाथ देख करके बता दिया, क्योंकि उनकी मैना माता पूछती थी कि इसको बेटा इसको पति कैसा मिलेगा, तो उन्होंने उसकी कहानी बताई, अजर होंगे अमर होंगे, तमाम कहानी में सब कुछ बता दिया। लेकिन बताया क्या, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, पर ऐसा होना था कि जो तुम्हारी कन्या वर यानी तपस्या करती है तो भगवान शिव को वरण करेगी। इसलिए महारानी पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या कैसी। देखो लोग कहा करते हैं पति कैसे मिलते हैं, है ना, पति भी सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं, और पत्नी कितनी तपस्वी होती है। एक गृहस्थ जीवन के लिए उत्पात मचाते हैं, तब क्या घर में आए दिन उत्पात मचाते हैं ना। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सोमरस पी पा करके डंडल सिलोवी किया करते हैं। अरे भाई, एक गृहस्थ जीवन इसलिए थोड़ी होता है। गृहस्थ जीवन का अगर वास्तविक अर्थ समझो तो शिव क्या, शिव पार्वती विवाह से आप समझिए, शिव पार्वती के विवाह में बताया गया है क्या कि भगवान शिव के साथ में जो सती का पार्वती का विवाह हुआ है, उन्होंने कितना त्याग किया और एक ही संकल्प लिया। तमाम ऋषियों ने समझाया लेकिन बोले नहीं महाराज, हम तो अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही वर्ण कर चुके हैं। जब महाराज किसी भी प्रकार से, जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, शिव जी की समाधि नहीं खुल रही थी, तब कामदेव ने जाकर के देवताओं के कहने पर बाण मार दिया। और जब बाण मारा है तो कामदेव को तीसरी आंख से भगवान शिव ने और भस्म कर दिया। और जब भस्म कर दिया, यद्यपि रति को वरदान दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब कामदेव मर गया तो गृहस्थ जीवन में काम की एक विशेषता कही गई है। परंतु जब वहां महारानी पार्वती से कहा कि कामदेव तो मर गया, और कामदेव जब मर गया है तो विवाह का क्या मतलब होता है? बोले नहीं, बोले हमारे तुम्हारे समझ में काम की जरूरत है, और हमारे समझ में क्या है कि भगवान शिव सदा योगी अज है, उन्हें काम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सदा अकामी अभोगी है, और मैं तो ऐसे ही पति की पत्नी हूँ, इसलिए काम के लिए वरण नहीं है, हमारा तो वरण कल्याण के लिए है। इसलिए पार्वती जी कहती है हमारे जान सदा। प्रति दिवस जो भागवत कथा का चल रहा है, इसमें क्या क्या कहाँ का उसमें स्मरण किया गया है? श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज तमाम कथाओं का सुंदर व्याख्यान हुआ। महाराज श्री जड़ भरत लघुगण का प्रसंग एवं प्रियव्रत आग्नेय आदि राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया। जब राजा और हमारे सनातन धर्म की रीति और नीति का पालन करते हुए चलते थे, जिनकी गाथाएं श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत वर्णित की गई हैं, वे निश्चित रूप से ही इस संसार के लिए एक साक्ष्य हैं। और इन कथाओं के माध्यम से राजा परीक्षित को जो कथाएं सुनाई गई, राजा परीक्षित को अपना आत्मबोध कराते हुए, उन राजाओं को इंगित करते हुए सद्धर्म का सत्पालन करने के लिए महाराज श्री सुखदेव स्वामी ने मोक्ष के साधन की ओर उन्हें अग्रसर किया। और व्यक्ति को जब तक आध्यात्मिक ज्ञान
और ठाकुर जी के 24 अवतारों की लीला, जिसमें पृथु चरित्र का बृहद वर्णन किया गया है। महाराज श्री पृथु जी जो थे, जब पृथ्वी पर तमाम प्रकार के अकाल पड़ने लगे और महाराज भगवान श्री पृथु के रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने इस संसार में आकर के महाराज पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी को दोहन करके गाय का रूप जो पृथ्वी ने धारण किया है, उनको दोहन करके नाना प्रकार की औषधियां, नाना प्रकार के द्रव्य और मनुष्य के उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, सबका दोहन किया और प्रजा के सुख के लिए महाराज चक्रवर्ती महाराज श्री पृथु जी ने धर्म की स्थापना कर अपनी प्रजा को सुख प्रदान किया। ऐसी अनंत कथाएं हमारे श्रीमद् भागवत में आई।